जय माता की। नवरात्रि के अवसर पर माता की आराधना के साथ साथ ही व्रत, उपवास और पूजा का विशेष महत्व है। जिस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, उसी प्रकार इस 9 दिनों में माता के प्रत्येक दिन के अनुसार भोग्य प्रसाद अर्पित करने से देवी माँ सभी प्रकार के समस्याओं का नाश करती है। माता रानी को दिन के अनुसार भोग लगाने पर क्या क्या लाभ मिलता है और कौन सी समस्याएं दूर होती हैं, आप भी जानिए। किस दिन कौन सा प्रसाद चढ़ाकर को प्रसन्न कर सकते हैं, आइए चलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला दिन जो होता है माता शैलपुत्री का आता है। इसमें माता के चरणों में गाय का शुद्ध देसी घी अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है तथा सभी शरीर के जो भी कष्टों से उनसे मुक्ति मिलती है। इस दिन फलों के रूप में आप माता को अनार भी चढ़ा सकते हैं, उनका अति प्रिय फल है। इसके बाद माता दूसरा नवरात्र ब्रह्मचर्णी का आता है। इसमें आप माता को शक्कर का भोग लगा सकते हैं, उनका अति प्रिय है। इनके चरणों में अर्पित करने के बाद अपने परिवार में बांटने से उनकी आयु में वृद्धि होती है। इसके अलावा माता को आप सेब भी का भी भोग लगा सकते हैं, उनका अति प्रिय फल है। तीसरा नवरात्र माता चंद्रघंटा का आता है। इसमें आप मिठाई, जो भी दूध से बनी हुई खीर या मिठाई लगाकर भोग लगाकर ब्राह्मणों को दान करते हैं। इससे दुखों से मुक्ति होकर आनंद की प्राप्ति होती है। माता को फल के रूप में केले का भोग लगाना चाहिए, यह बहुत ही शुभ माना जाता है, माता को अति प्रिय फल है। चौथा नवरात्र माता का कुष्मांडा का आता है। इसमें मालपुए माता को भोग लगाए जाते हैं और उसके बाद उनको ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि के विकास होने के साथ साथ इंद्रिय शक्ति बढ़ती है। और नाशपाती का भोग लगाइए माता को, यह उनका अति प्रिय फल है, आप इनका भोग लगाइए। और पांचवा नवरात्र जो माता का आता है, स्कंद माता का होता है 5वां दिन। इस दिन माता को केले का भोग लगाना बड़ा उत्तम होता है। ऐसा करने से आपको उत्तम स्वास्थ्य और निरोगी काया की प्राप्ति होती है। अंगूर का भी माता को भोग लगाया जाता है, यह भी उनका अति प्रिय फल है। इसके बाद माता का छठा नवरात्र कात्यायनी माता का आता है। इसमें माता को शहद का भोग लगाना चाहिए। शहद के भोग लगाने से मनुष्य की आकर्षण शक्ति में बहुत ही वृद्धि होती है। इसके अलावा फल के रूप में माता को अमरूद का भोग लगा सकते हैं, ये भी उनका अति प्रिय फल है। 7वां नवरात्र जो आता है माता कालरात्रि का आता है। इसमें माता को गुड़ का भोग लगाया जाता है। 7वें दिन माँ को गुड़ के भोग लगाने से ब्राह्मणों को दान करने से शोक से मुक्ति मिलती है, आकस्मिक आने वाले संकटों से रक्षा मिलती है। और इसके अलावा आप चीकू का भोग लगा सकते हैं। 8वें दिन माता महागौरी का आता है। इस दिन माता को नारियल का भोग लगाना चाहिए। इसके साथ साथ यदि आप माता को नारियल के अलावा फल के रूप में जो शरीफा होता है उसका भोग लगा सकते हैं, इससे सारे दुखों से छुटकारा मिलता है, माँ की कृपा होती है। नवरात्र माता सिद्धिदात्री का आता है। इसमें आप सफ़ेद तिल का माता को भोग लगाना चाहिए, जिससे सारे दुखों से मुक्ति, भय से राहत मिलती है, अनहोनी की घटना से बचाव होता है। और इसके अलावा माता को संतरे का भोग लगाना चाहिए, जो उनकी इनका आता प्रिय फल है। आप यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आगे भी मैं आपको ऐसी ही जानकारी देता रहूँगा। जय माता की।